पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस। अब अपन ने स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनस में क्या पढ़ा था कि कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, चैन लाइक होता है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग होगा। क्लियर, ये याद है? तो फर्स्ट चीज अपन को पता होनी चाहिए, ये ग्राम पॉजिटिव, अरेंज इन चेन और कोकाई होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया किस शेप में होंगे, ओवल शेप में। क्लियर। उसके अलावा नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग, यानी कि ना तो मोटाइल होंगे और ना ही स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, ये बेसिक। उसके बाद अपन ने पढ़ा था इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में अपन ने ये पढ़ा था, दो टाइप के इन्फेक्शन करते हैं, सुप्रावेटिव और नॉन सुप्रावेटिव। सुप्रावेटिव में क्या करता है, फर्स्ट तो ये करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, और उसमें कहाँ इफेक्ट करता है, थ्रॉट पे, सॉर थ्रॉट करता है, गले में खराश। ठीक है। उसके अलावा इसमें करता है ये स्कारलेट फीवर, इसमें क्या होगा, सॉर थ्रॉट विथ एरिथ्रोमेटस, रैशेस, यानी कि ऐसे रैशेस जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो, रेड कलर के रैशेस होंगे। क्लियर। उसके अलावा इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट था कि इसमें पेशेंट की टंग कैसी हो जाती है, स्ट्रॉबेरी टंग, यानी कि जैसे स्ट्रॉबेरी दिखती है वैसी दिखेगी पेशेंट की टंग। उसके अलावा दूसरा ये इन्फेक्शन क्या कॉज करता है, स्किन इन्फेक्शन। क्या करेगा, एरिसिप्लिस एंड इम्पिटिको। उसके अलावा भी क्या करेगा, लिम्फेडेनाइटिस एंड सेलुलाइटिस। ठीक है। उसके अलावा थर्ड इन्फेक्शन ये कॉज करता है डीप इन्फेक्शन, उसमें ये करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, इसमें क्या हो जाता है, ऑर्गन कोलैप्स हो जाएंगे एंड पेशेंट की डेथ हो जाएगी। क्लियर, ऑर्गन फेलियर और कोलैप्स। उसके अलावा अदर इन्फेक्शन में ये क्या करता है, सेप्सिस एंड पाइमिया, सेप्टिसीमिया एंड बैक्टीरियमिया। क्लियर। उसके अलावा ये करता है नॉन सुप्रावेटिव इन्फेक्शन, इसमें क्या क्या कॉज करता है, एक ये रोमैटिक फीवर,
रोमेटिक फीवर में ये कहाँ पे अफेक्ट करता है? थ्रॉट पे। सिम्टम्स क्या होता है? फीवर, आर्थराइटिस एंड कार्डियाइटिस। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड इसमें करता है अक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये कहाँ पे अफेक्ट करेगा? थ्रोट और स्किन। और सिम्टम्स क्या होंगे? हिमेटूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा मतलब कि आंखों के नीचे स्वेलिंग, और उसके अलावा हाइपर टेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो कुछ ऐसी पैथोजेनेसिस होती है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस की। लिखवा रखा है ना ये तो। लिखवा रखा है लास्ट क्लास में, रिवीजन करवा रही हूँ। अब बताओ, इसके एलडी में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? स्पेसिमेन, सैंपल लेंगे। तो सैंपल कौन सा स्पेसिमेन लेंगे? इतनी डिजीज लिखी हुई है, अब बताओ सोच कर अच्छे से। और ब्लड और और बायोप्सी कर देगा पेशेंट की। माना हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ा रखी तो बायोप्सी कर देगा, कुछ नहीं मिला तो। सीधा बायोप्सी। पेशेंट डर के भाग जाएगा कि सर्जरी करके मेरे अंदर से टिश्यू निकाल दिया। कोई डिजीज होती है फर्स्ट बायोप्सी थोड़ी होती है, नहीं होती है ना। क्या करते हो? सीबीसी वगैरह करते हो, छोटा मोटा टेस्ट करते हो ना। ये सार करोगे, सीबीसी करोगे, पीटीए पीटीटी करोगे, बीटीसीटी करोगे, ये थोड़ी करोगे कि ऑर्गन निकाल के सीधा बायोप्सी।
और क्या बताता है स्ट्रेप्टोकोकस में? मैंने एक चीज़ यहाँ नहीं लिखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। वो लिख रहा है, हो गया। लिख लिया। नेक्स्ट, एलडी, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। क्लियर। सबसे पहले अपन लेंगे स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में अपन क्या क्या ले सकते हैं? ब्लड, क्योंकि सेप्टिसीमिया हो रहा है, और ब्लड के अलावा पस स्वाब, जो भी आपके रैशेस होंगे उसका स्वाब। अभी बताया था ना, एरिथ्रोमाइटिस रैशेस या एरिस्प्लेसिया इम्पेटिको, एक टाइप के फोड़ा फुंसी है, तो उसको क्या कहेंगे? स्वाब से लेंगे ना। ऐसा फोड़ा तो पूरा ले नहीं सकते, उसका जो पस बनेगा उसका स्वाब लेंगे। ठीक है, तो पस स्वाब। ठीक है, उसके अलावा स्पूटम। बताओ स्पूटम क्यों ले रहे हैं? सॉर थ्रोट, करेक्ट। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इन सब का कलेक्शन किस में करेंगे? स्टीराइल कंटेनर और एसेप्टिक कंडीशन में। तो स्पेसिमेन शुड बी collected in sterile container in under all aseptic conditions। इसके अलावा अपन ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस के सैंपल को ट्रांसपोर्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए अपन कलेक्ट करके उसको जो ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके लिए अपन यूज करते हैं पाइक्स मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। Pike's media used as transport media। क्लियर? ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट कलेक्शन के बाद क्या करेंगे? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी।
डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में अपन क्या करेंगे, ग्राम सिस्टेन ग्राम स्टेन करेंगे तो कैसे दिखा देंगे, ग्राम पॉजिटिव, कोकाई, ठीक है, और अरेंज्ड इन चेन, और क्या होंगे, नॉन मोटाइल और नॉन स्पोरिंग, क्लियर। उसके बाद करेंगे एक हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन अपन देखते हैं बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए। तो ये कैसे है, नॉन मोटाइल, तो कैसे दिखेंगे, नो मोशन, ठीक है, नो मोशन इन बैक्टीरिया। उसके बाद इसमें करेंगे अपन कल्चर। कल्चर में अपन इसमें लगाएंगे ब्लड अगार। ओवरनाइट इंक्यूबेशन करेंगे। उसके बाद कॉलोनीज कैसी दिखेगी, सेमी ट्रांसपेरेंट, लो कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब अवतल होता है या उत्तल होता है, स्मूथ उत्तल होता है, एंड अ वाइड जोन ऑफ बीटा हेमोलाइसिस। यानी कि कैसा हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा, कंप्लीट हेमोलाइसिस, बताया था ना, अल्फा बीटा गामा। कल्चर के बाद अपन लगाएंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन में ये होता है कैटालिस नेगेटिव। ऊपर वाला लिख दिया ना। कैटालिस, कैटालिस पॉजिटिव कौन से थे, इससे पहले क्या पढ़ा अपन ने, स्टेफाइलोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस को कैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, वो कैटालिस पॉजिटिव थे और ये कैटालिस नेगेटिव है, क्लियर। फिर इसके लिए अपन ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं ड्रग की चॉइस होती है पेनिसिलिन जी। इफ अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो उसमें अपन देंगे एलर्जिक टू पेनिसिलिन, तो उसमें अपन देंगे इनको, पेशेंट को इरिथ्रोमाइसिन या फिर सेफेलेक्सिन।
सिफ्लेक्सिन। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस।